प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो जनता देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्बो सी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब टर्बो सी ऑन करता हूँ। अब सारी चीज़ें मैं एकदम आराम से जाऊँगा, आप लोग के लिए एक हाई नहीं करूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कोड्स है ये सारे, 10 से 11 कोड अभी मैं बताया हूँ और 10-15 मैं क्वेश्चन लास्ट में दे दूँगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मैंने सबसे पहला कोड आप लोग को बताया था, तो सबसे पहला मैं लिखूँगा यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h। याद रखो ये जितना भी कोर्स है, जितना भी मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा सारे कोर्स के अंदर studio.h आएगा और conio.h आएगा। अगर आप टर्बो सी में करते हैं तो जो कि आपका प्रैक्टिकल टर्बो सी में ही होता है, इसके लिए आप लोग studio.h लिखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा void main के अंदर get ch लिखना ज़रूरी होता है, जैसा आप लोग को मालूम है get ch और clr scr लिखना होता है। ये दो फंक्शन conio.h के अंदर है। तो मैं स्क्रीन साफ़ करा लूँगा और get ch लिख दूँगा। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ int a इक्वल टू 10, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं b नाम का, b इक्वल टू 20। अगर आपको डिक्लेरेशन एरर आया तो क्लियर स्क्रीन को नीचे लिखना, int a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 वाली लाइन को ऊपर लिखना। बस क्लियर स्क्रीन के ऊपर डिक्लेयर कर देना, बाकी क्लियर स्क्रीन को नीचे रख देना। और हर कोड में ऐसे ही करना, ठीक है। मुझे यहाँ पर एरर नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने ऐसा किया नहीं। अगर आपको एरर आएगा तो थर्ड लाइन आपकी समझो क्लियर स्क्रीन होना चाहिए, फर्स्ट लाइन मेन के अंदर आपका int a वगैरह होना चाहिए। तो जितना भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे सारा किसके ऊपर होना चाहिए, क्लियर स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको डिक्लेरेशन एरर आया तो, मगर एरर ऐसा आएगा नहीं, बहुत रेयर चांस से आता है, मगर आया तो आप लोग देख लेना। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एंटर द कैरेक्टर, ये तो सिम्बॉल, दो में एक चीज़ लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, अपनी भी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द कैरेक्टर टू कैलकुलेट। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो कैरेक्टर एक काम करो मैं सिम्बॉल ही कर देता हूँ, कैरेक्टर ABCD में आ जाएगा। तो एंटर द सिम्बॉल, जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा कोई सिम्बॉल मैं यूज़र से मांगूंगा। मैं बोल दिया भाई मेरे पास एक 10 वैल्यू और एक 20 है, तेरे को पता क्या करना है, इसमें से प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो अगर कैरेक्टर एक बार मैं स्कैन FC होता है जितना भी कैरेक्टर आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा अंदर, परसेंट C लगा दिया, सॉरी कैरेक्टर को C आता है, और %CH। तो देखो लाला CH की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने CH रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसा काम करता है। एक मिनट ना, अगर मेरा कैर मतलब CH, जो मेरा CH इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं देखूँगा अगर मेरा CH प्लस के बराबर है, जैसे अगर मैं कैरेक्टर प्लस दबाता हूँ तो CH में जाता है। अगर मेरा कैरेक्टर प्लस के बराबर है तो क्या होना चाहिए, तुम लोग ये बता दो जल्दी से, एडिशन होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, printf के अंदर ऐड करना है। क्या करना है मुझे, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करूँगा, एक ऐसा एडिशन इस करके तो एक सिंबल लगा दूंगा, या तो कोलन लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे उसके पहले ऐड का फॉर्मूला लगा दूंगा, C इक्वल टू A प्लस B। तो C तो मेरा एम्प्टी है, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, वहाँ कहाँ चले गया, मेरा C के अंदर चले गया। अब %C नहीं लगाऊंगा मैं, %D लगाऊंगा, इंटीजर है तो D लगेगा। और मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, C को प्रिंट कर दूंगा। आप लोगों को समझ गया। तो देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरा यहाँ पे ऐसा प्रिंट करके दे देगा, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर C वाला मेरा क्या हो गया, इंटीजर वाला काम हो गया। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो 4-5 कोड है उसके अंदर, मतलब 4-5 बार इफ़ लगेगा। तो ऐसा लिखूँगा इफ़ एल्स ऐसा लैडर टाइप। तो एक बार मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, प्लस वाला। अभी मैं यहाँ पे करूँगा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कोड लिखूँगा, ठीक है। तो एक न्यू लाइन ले लेता हूँ खाली नाम के लिए ऐसी। तो मैं यहाँ लिखूँगा अगर मेरा CH किसके बराबर है, सब्ट्रैक्शन के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस, तो वही सेम करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो करली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, printf, और यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे एडिशन इज लिखा तो ऐसी न्यू लाइन लगा के मैं क्या लिख दूँगा, सब्ट्रैक्शन इज। ठीक है ना लाला, इसी सिंपल है, इससे ज़्यादा कोई हाई मारी नहीं है, तुम लोग समझ के ले लो। सब्ट्रैक्शन इज, अगर सब्ट्रैक्शन इज नहीं लिखना तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू के साथ लगा के तुम लोग लिख सकते हो। तो इसमें मैं %D लगा दिया।
और इसके साथ तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड कोड कंप्लीट, मतलब सेकेंड इसका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं देखो सी इक्वल टू ए माइनस बी लिखूँगा, ए प्लस बी ऊपर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन में माइनस काम करेगा। यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा सी। तो जैसा मेरा एडिशन में था वैसे ही सेम मेरा सब्ट्रैक्शन में है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये भी दोनों सेम ऐसे ही काम करता है। ध्यान रहे तुम लोग ये समय कॉन्सेंट्रेट करना, कॉपी पेस्ट भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कैरेक्टर सी एच हो गया, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। अब तीसरा कौन सा है मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस, करली ब्रेसेस खोला बंद किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। समझ में आया। सेम प्रिंट एफ, सब्ट्रैक्शन की जगह मैं अभी क्या लिख दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इसमें भी न्यू लाइन लगा देना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही थी, एक मिनट ना, मैं स्पेलिंग रॉन्ग, मल्टीप्लिकेशन इज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल लगा के। तो ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा सी। तो जैसे ही मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए किया वैसे ही प्यार से मैं किसके लिए कर दूंगा एलसीफ लगा के, सी एच इक्वल टू डिवाइड वाला। अच्छा अभी आप लोग बोलेंगे सर परसेंटेज का भी है ना करके, तो देखो डिवीज़न के लिए भी मैं वही कर दूंगा। अरे क्या शॉर्ट हो रहा है, एक मिनट रुकूँगा, तुम लोग से बात करने के चक्कर में मसला हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ, हाँ ये प्रिंट एफ वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दिया था, यहाँ पे तो कंडीशन डाली जाती है, पता ही रहेगा आप लोग को। तो यहाँ पे सी एच इक्वल टू डिवाइड, ठीक है। अच्छा आप लोग अभी यहाँ पर इंटीजर ए कॉमा बी लेने की जगह आप लोग फ्लोट में भी ले सकते हो। तो डिवाइड में कभी कभी पॉइंट वैल्यू आती है तो आप लोग फ्लोट में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग इंटीजर लिख के मेरे को शो करोगे या किसी और को शो करोगे, कोई स्टाफ को शो करोगे, तो वहाँ पर फिर आप लोग वैल्यूज़ 10-20 ऐसा इंटीजर टाइप वैल्यू लेना, 3.2 4.2 मत करना। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है आपको प्रैक्टिकल में कि भाई पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए करके, तो बता देना कि भाई इसको फ्लोट में ले लेंगे तो सही हो जाएगा। तो फ्लोट में लेके भी कर लेना अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इंटीजर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही सी लिख लिया, ठीक है। इतना हाई मारी नहीं है, बस आप लोग ऊपर टॉप पे इंट की जगह फ्लोट लिख देना है और एफ लगा देना है 10 के बाजू में, 20 के बाजू में, 20.0f 10.0f ऐसा लिख देना। तो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अभी मैंने इंटीजर का भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रन किया, एक मेरे को क्या बोला है एंटर द सिंबल टू कैलकुलेट, तो मैंने मल्टीप्लाई डाला तो आया देखो 50 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 आया, तभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कोई और सिंबल लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सब्ट्रैक्शन इज़ 5, मेरे को देखो आंसर दे देता, तो मैंने इस माइनस का डाला। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अभी तुमको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देख लेते डिवाइड कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आप लोग को ये वाला काम बताता हूँ। तो अगर किसी ने कोई भलता ही सिंबल डाला, जैसा मान लो प्लस माइनस नहीं डाला, कुछ और ही डाल दिया, जैसा मैंने यहाँ पे देखो अभी सेमीकोलन डाला, तो एक एरर जनरेट होना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कोई 4 सिंबल में एक सिंबल डाल, ये 5वां सिंबल कहाँ से आया। तो इसके लिए चुपचाप क्या करने का मालूम है, एकदम एंड में जाने का, जो लास्ट में जो ई एल्स इफ़ लिखे थे ना हम लोग डिवाइड का, देखो लास्ट में देखो इफ़ दिखेगा आप लोगों को। अब इसके इफ़ का ना नीचे एल्स लिख देने का, एल्स करके, मतलब ये समझना कि आपको स्टार्ट इफ़ से करना स्टार्टिंग में, एंड तुम्हारा एल्स पे हो रहा है। तो देखो एल्स यहाँ पे क्या करने का, प्लीज़ एंटर। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो एक मैसेज पास करने के लिए। मैंने जस्ट एक ऐसा लिखा कि प्लीज़ एंटर प्लस मल्टीप्लाई स्टार, ये सारे सिंबल्स वगैरह तुम्हारे लिखा हो। स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो प्लीज़ एंटर एनी सिंबल करके ऐसा यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग है, ये तुम लोग कैसा भी बना सकते हो। अपनी थोड़ा इंग्लिश में हाथ टाइट है, इसके लिए थोड़ा मगजमारी है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं। तो प्लीज़ एंटर दिस सिंबल, प्लीज़ एंटर फॉलोइंग सिंबल्स, जो चाहिए वैसा लिख देना। प्लीज़ एंटर सिंबल्स, कौन से सिंबल से, ये मैचिंग सिंबल, जैसा अभी यहाँ पे मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखो मैंने ब्रैकेट में डाल के रखा हूँ। तो तुम लोग की मर्ज़ी, जैसा चाहिए वैसा करो। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया सेमीकोलन, देखो 7 डाला। अच्छा 7 हटा देता हूँ मैं, कोई डायरेक्ट सिंबल ही डाल के दिखाता हूँ। 7 9 साइड में रखो। तो देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर नहीं डालूंगा तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर रहता है चीज़ें, तुमको कैसा डालना है, सेमीकोलन वगैरह, तो तुमको एक एरर आ जाएगा, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में। तो ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। मैंने पूरा कोड प्रॉपर्ली समझा दिया हूँ। 2 वेरिएबल ले लिया मैंने 10 और 5, ए और बी नाम का।
जिसमें मैंने सी में कैलकुलेट करके सब में आंसर लिया, और एक सिंबल मंगा लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, और सब में इफ एल्स लगा के फॉर्मूला लगा के मैंने प्रिंट करके बता दिया। तो तुम लोग ज़्यादा ना 3-5 मत करना, ये नहीं समझा वो नहीं समझा करके। इसको लिख के ले लो फट से स्क्रीनशॉट मार मार के, ताकि तुमको सट डिनी से समझे और पट डिनी से तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम कर लेवे, और सटैक से मुझे आउटपुट दिखा देवे ताकि मैं पटैक से मार्क्स दे सकूँ। समझ में आया? तो देखो इसका भी चलो आउट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे कर दिया हूँ। ठीक है, लास्ट में करली ब्रेसेस होता है। तो मेरे को उम्मीद कर है कि तुम लोग ये छोटा सा बचकाना वाला वीडियो समझा रहेगा। अभी देखो मैं इसके बाद सेकंड कोड पे आ जाऊँगा, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम चीज़ें बार बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट हुई है, ज़्यादा कुछ नया चीज़ इसमें है नहीं। तो मैं ये कोड को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और तुम लोग के साथ अभी मैं न्यू वाले कोड के पास आता हूँ। तो फर्स्ट कोड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इस आउटपुट का मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मैं आउटपुट का दूंगा नहीं, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। फिर भी तुम लोग को चाहिए तो कोई बेसिक सा मैंने यहाँ पे वो कर दिया हूँ, एडिशन इज़ 15। खींच लो जल्दी से। चलो मिलते हैं सेकंड कोड में अभी। तो जनता देखो यहाँ पे एक 1D एरे प्रिंट करना था, जैसा मैं आप लोगों को बताया था। तो मैं देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, नया कोड लेता हूँ। तो यहाँ पे अल्ट एंटर दबा के स्क्रीन को बड़ी कर लिया करो। अभी तक तो 80% स्टूडेंट लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा कैसा करते ये। तो देखो ब्लू कलर के स्क्रीन पे अल्ट एंटर करेंगे तो बड़ा छोटा स्क्रीन होते रहेगा। ध्यान रहे इस पर फोकस से काम करना। तो फिर से यहाँ पे सेम राजनीति वाला लाइन लिखने का, अपने को क्या लिखने का, हैश इंक्लूड studio.h। यही सेम लाइन दोहराना है सारे 10 के 11 से 20 कोड में, जितना भी कोड आपको यूनिवर्सिटी देगी। उसको थोड़ा जूम करके दिखा देता देखो आप लोग को, स्टूडियो कोनियो। ठीक है, ये 2 लाइन हो गई। अब मेरा देखो सीडी की माफ़ी वो नीचे जाते रहेगा। वॉइड मेन के अंदर ही लिखो, अगर आपको इंट लिखना है तो फिर वहाँ पे रिटर्न वगैरह लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बेसिक सा वॉइड मेन वाला फंडा पूरे 10 के 10 कोड में बता दूंगा, 10 से 11 कोड जो भी है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लियर स्क्रीन, इसकी स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। अब ये चीज़ क्या है समझने के लिए मेरा मॉड्यूल 1 वाला वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इंट एक एरे बनाना है मुझे, तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगा। तो मैं इसके अंदर साइज़ दे देता हूँ 5, मतलब मैं इसके अंदर 5 वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई भी इंटीजर टाइप की। तो मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40 और एक 50। ऐसा एक बेसिक सिंपल सा मैंने फंडा लिया, एक एरे बन गया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ बी नाम का, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5। तो यहाँ पे भी कौन सा रहेगा, इसको मैं उल्टा करता हूँ ताकि सब में आंसर 60 आए। देखो 10 + 50 60 हो जाएगा, 40 + 20 60 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, 40 20 60, 50 10 60, ऐसा ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक सी ले लेता हूँ ताकि मेरा आंसर इसमें स्टोर हो। बचकाने लोग दिमाग लगाना, जैसा a + b किए थे हम लोग ने = c, वैसे यहाँ पर भी है c = a + b, लेकिन बस ये एरे फॉर्मेट में है। ज़्यादा अपने दिमाग को ना शार्प रखो इस मामले में, पट से समझेगा ताकि तुम सट से लिख पाओ। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल बन गए मेरे, कौन से टाइप के बताओ यार, एरे टाइप के बने ना। तो इसको यहाँ करना है मुझे, फॉर लूप में घुमाना है। तो फॉर लूप में घुमाने के लिए मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल। तो देखो ये फॉर लूप चलाने के लिए मुझे एक वेरिएबल लगेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहला तो एक वेरिएबल बना दूँगा इंट आई। क्लियर है? अच्छा, जे का फंडा नहीं रहेगा तो तुमको सिर्फ मैं आई का बना के दिखाता हूँ। एक मिनट ना, आई इज़ = 0। ठीक है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आई इज़ <5। आई 5 से छोटा होना चाहिए। अगर इक्वल लगा रहे तो 4 लिखो उधर, समझ में आ रहा है। आई इज़ <4 लिखो, लेकिन इक्वल लगाने के बाद तो करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने का सी ऑफ आई। ठीक है, सी ऑफ आई। तो जे को हटा देता हूँ, जान दो जे का काम नहीं है और तुम लोग कन्फ्यूज़ आ जाओगे। सी ऑफ आई इज़ = अभी क्या करना है, किसको जोड़ना है, सी = a + b था, है ना। तो सी = a ऑफ आई + b ऑफ आई, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई की वैल्यू 0 है तो अभी a ऑफ आई। ठीक है, अभी आई की वैल्यू 0 है तो सब में 0 रहेगी, 1 है तो सब में 1 रहेगी। सी ऑफ आई में, सी ऑफ a ऑफ आई और b ऑफ आई में, तो b ऑफ आई। समझ में आया? तो ये यहाँ पे मेरा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, मतलब एडिशन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट एफ लगा लिया मैंने, एडिशन इस करके मैं जस्ट मैसेज पास कर देता हूँ, एडिशन इस। अभी मैंने एरे को ऐड किया तो आंसर किस में चले गया मेरा, %d लगा दूंगा। इंटीजर टाइप है तो मैं क्या करूँगा, एरे में गया तो सी लिखूँगा।
जैसा मैं ए प्लस बी कर रहा था, ए माइनस बी करता, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्रिंट को मैं सी कर रहा था, तो यहाँ पे सी ऑफ आई प्रिंट करूँगा ताकि 5 बार घूम घूम के आई को प्रिंट करे। समझ में आया? न्यू लाइन ऐसी जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए लगाया हूँ। तो आप लोग भी न्यू लाइन लगा के अपने कोड को खूबसूरत बनाना, ठीक है। प्रोग्रामिंग लाइन में कोडिंग खूबसूरत होना चाहिए। तो जैसा 10 20 50 हो जाएगा, 20 और 40 नीचे नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरह से 30 और 30 ऐड हो जाएगा। ये फंडा चलते रहेगा। ये तो यहाँ पे कर्सर और मगजमारी बहुत है यार टर्बो सी में। अब यूनिवर्सिटी चिल्ला के रखी कि इसमें करना है, तो देखो, अरे एक मिनट। तो ये चिली पीली एरर से बहुत मगजमारी हो जाती है। करली ब्रेसेस क्लोज नहीं किया था मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखो। अब इसको कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तुम लोग के लिए फॉर्मेट बना के ले रहा ऐसा, वो एक लाइन में भी लिख सकते थे। मैंने रन किया तो देखो सब में 60 आया। क्लियर है? अभी सब में 60 आया। तुमने ये तो नहीं बोले कोई जादू दिखा रहे, तो ये कोई जादू तो नहीं है, झूठ रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर से देखो कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कोई साधारण एक सादी सी वैल्यू चेंज करता हूँ। देखो अभी मैं चलता हूँ उधर जाके, एक वैल्यू हटाता हूँ। थोड़ा क्या अपना लैपटॉप डैमेज टाइप है, बट तो भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी एडजस्ट करो। कोई 3 5 नहीं, कोई हाँ हमारी नहीं। थोड़ा क्लियरिटी रखना ताकि तुमको स्क्रीनशॉट निकालने सही लगे लास्ट में समझने के बाद। तो मान के चलो अभी मैं कोड को बदल दिया, तो लास्ट में क्या है मेरा 5 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 6। समझ में आया? 6 में आप कुछ भी नंबर प्रिंट करा सकते हो। तो जैसा था पहले उसको वैसे ही करना है तो कर दो, नहीं करना है मत करो। तो आप लोगों को ये सामने एडिशन ऑफ 2 एरे मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है? आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई बोला सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन कर दो उसी में, मल्टीप्लिकेशन तो सेम लाइन लिखो, खाली प्लस माइनस को हटा दो यार। तो सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। आउटपुट का भी ले लो, इसका भी ले लो। तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये बचकाना सा कोड समझा रहेगा। तुम्हारे भेजे में उतार लो ताकि मैं नया कोड तुमको शो करके दिखाऊँ। तो देखो माइनस भी होता है इधर, सब होता है। क्लियर है? तो चलो आते नए कोड पे। जब तक ले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो जैसा था मैं वैसे ही कर देता हूँ इसको। तो प्लस कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उतार लेना, ठीक है। देखो ये तो एकदम ही बचकाना कोड है, एकदम ही बचकाना कोड है लाला। ये जैसा दिन में तुम चाय खाली खा रहे वैसे ही वाला हिसाब है। तो सी प्रोग्रामिंग का बहुत बचकाना कोड, मतलब वो समझने में बचकाना है, ठीक है। लिखना है तो दो थोड़ा बहुत 5 6 लाइन ज़्यादा ही है। तो 2 लाइन अपने तोते के माफ़ी जो अपन रट्टे उसको लिख देने का। क्लियर है? तो हैश इंक्लूड स्टूडियो और एक ये कोनियो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वॉइड मेन लगा दिया मैंने। सिंपल सा फंडा है, बार बार नहीं दोहराऊँगा। आप लोग इंट भी ले सकते हो, इंट में लेकिन रिचे रिटर्न लिख देना, उसके ऊपर गेट सी एच रखना, ठीक है। लास्ट लाइन रिटर्न होना चाहिए। 1 मिनट। हाँ अभी यहाँ पे देखो मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा, वही अभी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन तुम लोग वॉइड मेन के ताबड़तोड़ नीचे नहीं लिखना। अगर एरर आ रहेगा तो डिक्लेरेशन, अगर कुछ एरर आता है तो क्लियर स्क्रीन को एक लाइन नीचे लिख देना, उसके ऊपर लिखना इंट आई इंट जे वगैरह जो भी लिखना है आप लोग को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करता हूँ, स्विच केस के लिए डेज मुकर्रर कर लेता हूँ। थोड़ा ऐसा हिंदी सीख रहा हूँ मैं भी, तुम लोग थोड़ा साथ दो। अंग्रेजी अपने पल्ले पड़ती नहीं है यार, वही तो सर दर्द है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, नंबर्स वाला। तो उससे पहले मैं तुमको एक मैसेज शो कर देता हूँ, एंटर द, एक एंटर करने बोलूँगा ना डेज, मतलब नंबर कुछ एंटर करने बोलूँगा तुम लोग को। तो एंटर द नंबर, देखो ये इंग्लिश का लफड़ा है, टू प्रिंट द डेट। कोई भी एक डे प्रिंट करने के लिए मुझे एक नंबर लगेगा। क्लियर है? अभी नंबर लगेगा तो मुझे कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, स्कैन एफ। तो एक स्कैन एफ कब काम आता है, जब हम लोग को आउटपुट में कुछ एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ लगा दूंगा %d। अभी एक वेरिएबल बनाया नहीं मैंने, तो एक काम करता है एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर जाके। तो यहाँ पे मैं आया इंट, तो ये भाषा समझ जाना तुम लोग अभी। तो मैंने इंट डे करके बना दिया। तो यहाँ पे मैं एम्परसेंड में क्या लगा दूंगा, डे लगा दूंगा। अब मुझे क्या स्टार्ट करना है, स्विच के स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्विच लिख दूंगा और अंदर लगा दूंगा डे। पास करूँगा ना कोई भी एक नंबर, तो इसके लिए डे को पास किया।
अगर वहाँ पे आप लोग लिखते हो इंट ए तो भी चलता, इंट बी तो भी चलता। अब यहाँ पे टोटल 7 दिन है तो 7 केस बनाना पड़ेगा मुझे। केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे, ऐसा करके मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फट दिन से इसको बना लेता हूँ। और साथ ही साथ यार मेरे सब्सक्राइब बटन को भी लाल करते रहो तुम लोग, दबा दबा के वाइट करो। बहुत पब्लिक का बोलते ना कंप्लेंट भी आते कि यार वीडियो देखते मगर सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा बहुत प्यार दिखाओ ताकि नया कुछ वीडियो और जनरेट करूँ तुम लोग के लिए। तो एक और मंडे का बाद क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। ऐसे ही पगले लोग के जैसा 7 दिन का नाम डालो। कोड बचकाना होता है यार, तुम लोग को समझने आना चाहिए बस। 7 दिन डालना है, इसलिए 7 केस ले रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा सर 15 केस क्यों नहीं ले रहे, तो हफ्ते में 15 दिन नहीं है ना लाला, इसके लिए यार। समझ में आ रहा है? तो ये समझ के रखो। अभी तुम लोग को 7 दिन डालना है, मतलब 7 डे लेके रखना है। एक हो गया मंडे, एक हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे। अभी इसमें भी लगा दो तुम लोग ब्रेक। ऐसे 7 दिन कंटिन्यू तुम्हारा ब्रेक लगते रहेगा, प्रिंट एफ लगते रहेगा, केस का नाम नंबर लगते रहेगा। क्लियर है? तो ये केस 4, ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हाथ और कमर दोनों दुख रहा है। ये हो गया मेरा ट्यूसडे के बाद, अरे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो ब्रेक। अभी फिर वैसे एक केस मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे थर्सडे के बाद। एक ले लो फ्राइडे, जुम्मे की रात, जुम्मे की रात बोलो, जुम्मा का दिन बोलो, कोई फ़र्क नहीं अपने को। कोड के हिसाब से वो फ्राइडे हो जाएगा, उम्मा जुम्मा करना मत इधर। तो जैसे ही फ्राइडे ख़त्म हो जाता है, जुम्मा ख़त्म हो जाता है, अभी आ जाता है अपना शनिवार। शनिवार ही बोलते हैं ना, तो सैटरडे लिख दो। सैटरडे जो बोलना है बोलो। अपने गांव वाले सब सैटरडे करते हैं यार। यार अपन यूपी वाले ना यार परेशान है, कितने लोग मजाक उड़ाते हैं अपनी परवड़ी से। रे भाई अपन यूपी वाली तो मचा रहे आजकल हर जगह। तो यहाँ पे अभी ले लो केस 7वां, संडे। संडे बोलो मत, अब बोलो मत सर छुट्टी थी संडे इसलिए संडे नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए ले लेंगे अपन केस 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संडे। क्लियर? अभी यहाँ पर भी ब्रेक लग जाएगा, तो एक ब्रेक लगा के रन करते अपन फट डीनी सी, देखो क्या आता है। तो अभी मैंने रन किया यहाँ पर। अरे यार एक मिनट, बचकाना सा प्रिंट एफ था तो टी हट गया था। तो तुम लोगों को यहाँ पे देखो मैं टाइप किया तो मुझे आउटपुट दे दिया, डे के हिसाब से आउटपुट देगा। मुझे भी फ्राइडे दे दिया। अगर मैं कुछ चेंज करूँ, जैसा एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ और डे डाला, तो मुझे वो डे के हिसाब से आउटपुट देगा। समझ में आया? अब किसी ने बोला, शाना बन गया, कोई शाना लड़का आया या लड़की आई, बोला कि सर मैंने ये डे डाल दी, जो डे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वैसे बचकाने लोग के मैटर के लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट। क्या लगाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट। ये क्या बोलता है भाई, 1 से 7 तक प्रिंट कर। इसके ऊपर तू आड़ाकानी किया तो तेको ये वाला मैसेज मैं प्रिंट करके दे दूँगा। क्यों डिफ़ॉल्ट? क्योंकि डिफ़ॉल्ट बोलता है जो नंबर केस में नहीं है उसको मैं हैंडल करूँगा। तो 7 तक केस में है, 7 के बाद नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट हैंडल करेगा। क्लियर है? इसके बाद ब्रेक मत लगाओ, ये सब समझना। तो मॉड्यूल 2 वगैरह सब मेरा देख लेना, प्यार से बोल रहा हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट लग गया। तो यहाँ पर एक मैसेज कर दो एंटर बिटवीन 1 to 7 करके। देखो मैंने रन किया तो अभी एंटर बिटवीन 1 to 7 आया। तो देखो यहाँ पे क्या आया, देखो 77 पे प्रॉब्लम दे दिया। कुछ भी नंबर डालो यार, तुम्हारी मर्ज़ी। मैं 77 तो ऐसी मोहब्बत में डाला था किसी के, तो तुम लोग यहाँ कोई भी नंबर डाल के चेक कर सकते हो। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से तुमको बता दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट कोड पे आता हूँ अभी। चलो मिलते हैं। देखो यार जो मैंने लाल चादर दिखाया था ना, उस पर शायद तुमको कोड बराबर दिखा नहीं रहेगा, स्टार बना हुआ। देखो नोटपैड पे देखो, तुमको कट कट करके दिखाता हूँ। तो ये 5 स्टार 5 लाइन, एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया। समझ में आ रहा है? तो रो कॉलम फंडे के हिसाब से हमको ये इस पर काम करना है। तो देखो और जूम करके दिखा दिया। तो ये जो पहला लाइन में पहला स्टार है, दूसरे लाइन में दूसरा स्टार है, तीसरे लाइन में तीसरा, ये कर रहा है तुम्हारा रो। मतलब कितने रो तक स्टार गया है, 5 रो तक। तो मैं एक को ले लूँगा 5, और कितना कॉलम एंड हुआ है वो भी 5 हुआ है। तो इसको देखो समझते। अब समझना क्या, कोड करके डायरेक्ट देखो तुमको कट कट बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या रहेगा तुम्हारा, हैश इंक्लूड वगैरह। तो ये सारा ना बचकाना सब चीज़ें फट फट लिख के ख़त्म कर दो।
हैश इंक्लूड स्टूडियो, हैश इंक्लूड कोनियो, ये सारा चीज़ लिख दो। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया वॉइड मेन। अब फिर सेम फंडा, वॉइड में लिख रहा तो क्या लिखूँगा, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन। अभी कोई बचकाना बोला सर मेरे से पूरा कोड नहीं उखड़ा, मैंने क्या किया, सिर्फ 5-6 लाइन लिख के आया, और ये सब काम की चीज़, क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? तो बेटा याद रख, अगर तू शादी में जा रहा है, दूल्हे को और खाने को देख के आएगा तो क्या तेरा पेट भरेगा? नहीं ना। तो खाने पे पेट भरेगा, वैसे ही यहाँ करने पे मार्क्स भरे मिलेगा तुझे। बात समझ में आई? तो ऐसा कॉलर बटन खुला, कॉलर खड़े वाले लोग ही ऐसा अक्सर सवाल करते। तो देखो मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे आई जे वाला कोड लिखना है, मतलब अपना पिरामिड बनाना है। तो एक को मैं ले लूँगा आई, मतलब पहले लाइन कितना मेरे को रो चाहिए, 5, तो फर्स्ट से शुरू 5 पे ख़त्म, आई इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, तो मतलब मेरा 5 रो बन जाएगा। पहला फॉर लूप क्या बनाएगा, रो बनाएगा। क्या बनाएगा मेरा पहला फॉर लूप, रो। अब दूसरा फॉर लूप मेरा क्या बनाएगा मालूम है, कॉलम बनाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉर आई इक्वल टू 1, ये सॉरी जे इक्वल टू 1, अरे गलती से आई निकल गया मेरी जान, जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन, अच्छा जे भी छोटा होना चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ 5 लिख के दिखाता हूँ तुमको क्या चेंजेस आएगा। जे प्लस प्लस, आई भी 5 है, जे भी 5 है। अगर मैं ये दोनों को 5 रखता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 5-5 करके 2 सा जे का बनाएगा। क्लियर है? अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर मैं किया प्रिंट, क्या प्रिंट करना था मुझे, स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, बुरा ना यार, अभी मेरा मसला है बोलने का, इसलिए अभी स्टार बोलूँ या स्टार बोलूँ, दोनों में सेम ही है, या सुपर स्टार बोलूँ, मेरी मर्ज़ी। तो अभी देखो मुझे पिरामिड में स्टार प्रिंट करना है, तो मैंने स्टार लगाया। अब स्टार लगाते ही मैं इसको चेक करता हूँ, देखो लाइन से आ गया है, मतलब स्टार दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको नया नया लाइन देके ना उसको थोड़ा उंगली करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक और प्रिंट वाली लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट एफ लिखने के बाद अंदर क्या लिख दूंगा मैं, इसके अंदर न्यू लाइन, नवा लाइन दूंगा ना मेरा भाई। तो नवा लाइन दे दिया। तो यहाँ पे देखो 5-5 का जोड़ी आ गया। लेकिन अब मुझे क्या करना था, पिरामिड बनाना है। तो जो 5 लिखो ना जे में, उसको मैं लिख दूंगा आई। समझ में आया? तो पहला रो, पहले कॉलम में स्टार, दूसरा रो 2 स्टार, तीसरा रो 3 स्टार, ऐसा फंडा है, प्रिंट करके दिखा देगा। देखो आ गया ना मज़ा। तो ये सिंपल सा फंडा था। अब इसमें तुम और थोड़ा बहुत उंगली करोगे, थोड़ा बहुत नक्शा बदलते रहेगा। तो नक्शा बदलने के लिए पहले अपने आप का इतिहास बदलो, तब आप दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। कोई ताली कोई गाली देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग कोड का स्क्रीनशॉट लो और इसको फट देने से लिखना चालू करो। तो बहुत ही सिंपल सा कोड था, 5 मार्क 10 मार्क का आप लोग को आ सकता है। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल्स वीडियो तुमको कोई बना के दिया नहीं है जो NEP मॉड्यूल के हिसाब से है। बात समझ के लो, थोड़ा प्यार दिखाओ अपने प्रोफेसर को, बात करने में तुम्हारे जैसा मगर तुम्हारे से ज़्यादा होशियार। वचन दे रहा हूँ, तुम लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो, क्योंकि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। समझ में आया? तुम लोग की रिस्पेक्ट है अपने दिल में, तुम भी अपने लिए थोड़ी अरे गलत हो गया, तुम भी मेरे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट पैदा करो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट अभी फट डी नहीं सी। मैं नए कोड पे आता हूँ, जो सिंबल चाहिए वो सिंबल लगा के चेक लेना मज़ा। बातों बातों में तुमको सिंबल वाला बात नहीं बता पाया। तो आई क्या है, रो है। ठीक है, अभी जे क्या है मेरा, कॉलम, COLM है। अरे कॉलम क्या है, COLUMNS। लिख लो अपने हिसाब से यार। चलो नेक्स्ट कोड पे आते फट डी नहीं सी। अरे 2 कोड में मस्ती में पप्पी ले लिया था। चलो ऐसा किसी को अपना कुछ सोच नहीं है, तुम लोग सब मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरी जान, सब लोग मेरी जान हो। आते नए वीडियो पे। वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन ले लिया। अभी CH क्यों लिया मुझे बताना ना मेरी जान, मुझे क्या करना है, कलर पता करना है। रेनबो का कलर कैसे आएगा, रेड आएगा, ग्रीन आएगा, जो भी ऐसा रहेगा। तो नंबर में थोड़ी रहेगा। कैरेक्टर ले लूँगा इसके लिए मैं, कि भाई अगर यूज़र कौन सा कैरेक्टर डालता है, अगर यूज़र R डालेगा तो रेड प्रिंट होना चाहिए, F डालेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि F कोई कैरेक्टर का कलर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कोई फालतू F से कमेंट नहीं सोचेगा। अब सबसे पहले मैं क्या किया, प्रिंट F लगाया, एंटर द कलर फॉर रेनबो। तो कलर %C लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे लगा दिया मैंने CH।
क्लियर है? देखो मेरे बैकग्राउंड में ना बम बम फूट रहा है, तो माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी वाला है। मतलब गर्मा गर्मी मतलब हीट हो रहा है यार मेरे भाई, हीट हो रहा है। और दिवाली का टाइम है तो मोहब्बत एक दूसरे को सब दिखा रहे हैं। तुम भी मेरे वीडियो में मोहब्बत दिखाओ। आज मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए मिठाई लाए, अकेले खाया। तो देखो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो टी से कोई कलर नहीं आता, बात समझ रहे हो? बट मैं दिखा रहा है कि तुम्हारा गेट सी एच काम कर रहा है, ए सॉरी एम्परसेंट सी एच काम कर रहा है। अब ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखो सी एच, देखो फिर एक बम फूटा, इग्नोर मारो। तो अगर मेरा सी एच आर रहेगा, अब कोड पे आओ दिमाग लगा के, अगर मेरा सी एच आर रहेगा, अगर यूज़र आर प्रिंट करे टाइप करेगा तो मैं क्या प्रिंट करूँगा? रेड कलर प्रिंट करूँगा ना। तो मैं इक्वल टू रेड डालूँगा, समझ में आया? अगर मेरा यूज़र आर प्रिंट करता है तो मैं यहाँ लिखूँगा रेड। एक एन के साथ कांडी लगा देता हूँ, न्यू लाइन मतलब यार। तो लगा दिया न्यू लाइन सब अपनी मर्जी के ऊपर है, लगाओ नहीं लगाओ मत लगाओ यार, खाली खूबसूरत दिखने के लिए लगाता हूँ, ज़्यादा 3-5 नहीं करने का। तो पहली बात तो देखो तुम लोग के लिए यहाँ बैठा हूँ, एक हो गया इफ़ वाला काम और दूसरा हो गया एल्स इफ़ वाला। तो ये अगर आर है तो क्या प्रिंट करेगा भाई? रेड प्रिंट करेगा। वैसे ही तुम्हारे 7 रेनबो के कलर जो तुमको याद होना चाहिए, तब जाके ना तुम कोड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? एक हो गया आर, दूसरा हो जाता है अभी यहाँ पर ऑरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए क्या लिखूँगा मैं? ओ लिखूँगा, समझ में आया? ज़ीरो मत लिख देना, ओ लिखना, ये चीज़ समझ के चलो। तभी प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा तुम लोग ही बताओ। ओ दा टाइप किया अगर कोई यूज़र तो क्या प्रिंट करूँगा मैं? ऑरेंज। सिंपल सा फंडा ना मेरी जान यार, इसके लिए तुम लोग ना सब परेशान नहीं होने का। खाली इफेल्स लगा के देखो, मैं यहाँ पे ना काम ढकेल दिया हूँ। तो एक हो गया मेरा ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। चलो बराबर है। एक कॉल आ गया था इसलिए साइड में रुकना पड़ा मेरे को, समझ में आया क्या? रिटर्न आया आप लोग के लिए मैं। तो पहला हो गया रेड, दूसरा हो गया ऑरेंज। चलो अभी आ जाते हैं तीसरे कलर पे। तो आ जाते देखो पट देने से दूसरे कलर पे। तो एक हो गया रेड और दूसरा कौन सा हो गया? ऑरेंज। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा बताओ? सबके लिए कॉपी पेस्ट मार दूंगा मैं। तो कॉपी पेस्ट तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? कंट्रोल-C कंट्रोल-V यहाँ मत दौड़ाना, एक्सेल या वर्ड नहीं है ये। तो यहाँ पर तुमको अलग तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा शिफ्ट इंसर्ट वगैरह है, अभी तुम इंसर्ट ढूंढ नहीं पाओगे यार अपने कीबोर्ड में यार। तो इसके लिए ना यहीं से ऊपर जा जाके ना करते रहना। तो ऐसे ही मैं ऑरेंज का हो गया, ऐसे 7 कलर है तो 7 बार मैं इसको वो कर दूंगा पेस्ट। अभी ऑलरेडी 2 बार लिखा था, तो अभी यहाँ पे मैं 5 बार लिखूँगा, ठीक है? तो यार थोड़ा सा 5 बार कॉपी पेस्ट किया, तुम लोग भी कर सकते हो, चाहो तो टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोहब्बत दिखाओ थोड़ा बस अपने लिए। तो ये वीडियो के बाद तुम लोग कैसा भी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, कम से कम 80-100 बढ़ना चाहिए। प्यार दिखाओ लाला, बस और कुछ नहीं। तो एक बार ऑरेंज हो गया, अभी यहाँ पे क्या आएगा? वाई से येलो। देखो अपने को भी रेनबो का कलर मालूम नहीं था, अपन भी बचकाने लोग से पूछे, ठीक है? हाँ कलर मालूम था, सीक्वेंस नहीं मालूम था मेरी जान, और कुछ नहीं। वैसे तुम लोग का भी वही हिसाब रहेगा, तुम लोग भी वहाँ कहीं पढ़े लिखे हो लेकिन मतलब नहीं है, वो वाला हिसाब है मेरे जैसा। अभी लिख दो यहाँ पर क्या? ग्रीन, हरा कलर, ठीक है? अभी नीचे एक आ जाएगा कौन सा कलर, उसको भी लिख देंगे अपन। लिख दिया अपन ने ब्लू। थोड़ा कॉल आ रहा था इसलिए थोड़ा बंद करना पड़ रहा था यार बार बार, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लू, ठीक है? अभी एक और यहाँ पे जो लास्ट है इंडिगो, आई मतलब इंडिगो, आइसक्रीम मत लिख देना उधर, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडिगो। एयरलाइंस नहीं है लाला, एक कलर भी होता है इंडिगो, देख लेना यूट्यूब पे कि कैसा दिखता है, समझ में आया? और एक लास्ट में क्या आ जाएगा? इंडिगो वी से वॉयलेट। टॉयलेट नहीं बोला, वॉयलेट बोला हूँ गधो। चलो स्टार्ट करो। ये 7 कलर हो गए, तो इसको ऊपर टच के इधर टिच के दे लेता हूँ। चलो अभी जाके इसको रन करेंगे अपन। तो रन करेंगे तो देखो एंटर द कलर फॉर रेनबो आया, तो मैंने डाला वाई, तो देखो ये प्रिंट करके दे दिया मुझे येलो। समझ में आया? एक और बात तुम लोग की मोहब्बत के लिए रन करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कलर डाला, ये मुझे प्रिंट कर दिया। तो लिखेंगे देखो फिर से एल्स वाले पार्ट से। तो एल्स में यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? प्रिंट एफ, यही सेम जैसे हम लोग याद है एडिशन में लिखे थे, एंटर द सिंबल वगैरह करके, वैसे यहाँ पर भी कलर नो कलर फाउंड करके मैंने जस्ट एक मैसेज पास कर दिया। अगर किसी ने पी डाला तो लिखूंगा नो कलर फाउंड आउटपुट आएगा, या किसी ने टी डाला तो नो कलर फाउंड, ऐसा मतलब समझ जो कलर नहीं है 7 कलर उसके अलावा जो भी डाले यार, ज़्यादा नस में मत घुसो, खाली कोड समझो। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, चलो रन करके एक बार तुमको दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ रन किया मैंने, यू डाला, कलर मिलेगा क्या? नहीं,
समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक मसला देखो, अभी मैंने क्या किया, जी डाला कैपिटल में, लेकिन जी तो कलर है ना मेरी जान, ग्रीन है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर। पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, देखो मेरी जान, सब कोड बना बना पड़ा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर का। तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एंड सिंबल, अरे एंड नहीं आएगा, और सिंबल आएगा। ये तो छोटा ओ दबाओ या तो बड़ा ओ, ऐसा वाला फंडा है। एंड हटा देता और को 1 मिनट, या तो छोटा ओ या तो छोटा जी या तो बड़ा जी, या तो लगाना है मुझे, और ऑपरेटर। समझ में आया। तो सब में क्या लगेगा, और ऑपरेटर। क्षमा प्रार्थी, मैंने तुम लोग को यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया, क्षमा प्रार्थी, मेरे को और ऑपरेटर लगाना था, ठीक है। क्षमा प्रार्थी कोई मेरे दोस्त लोग नहीं है, कोई मेरे पहचान वाले नहीं है, बस एक मैं खाली यहाँ पे वो दिखाया हूँ। क्षमा प्रार्थी मतलब माफ़ी मांगने को बोलते हैं, तुम लोग खाली गलत ही सोचोगे। तो मैंने वाई, देखो कैपिटल वाई दे दिया, स्मॉल वाई, सिंगल कोट्स में आएगा, ठीक है। टाइपिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा क्या टर्बो सी मगजमारी करता है। तो यहाँ पे जी कैपिटल ले लूँगा मैं। अभी नीचे क्या है मेरा, बी है, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कैपिटल ले लूँगा, और लगा के, और ऑपरेटर लगा के मैं यहाँ पे ब्लू को कैपिटल ले लूँगा, मतलब ब्लू को इन अ सेंस बी को कैपिटल ले लूँगा। तो ऐसे तुम लोग भी ना सारे को लिखना कैपिटल में, सारे को लिखना स्मॉल में, तब जाके तुम्हारा कोड में लिखने मज़ा आएगी। समझ में आया। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा है, कैपिटल में लगाया मैंने यहाँ पे भी। तो जैसा मैंने ऑरेंज येलो को किया, वैसे ही मैं एंड तक सातों के पास जाऊँगा। समझ में आया। तो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ आधे लोग को। अभी मैं यहाँ वॉयलेट को भी लगा दिया। अभी यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं रन करने पे जैसे एग्जांपल वाई डालूंगा तो क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा आउटपुट तुम्हारा भी आना चाहिए मेरी जान, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस खाली इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो फड्डी नहीं सी। मैं तो बोलता पूरा वीडियो प्रैक्टिस करो यार, रुक रुक के पॉज कर करके, तुमको अच्छे से समझ भी रहा होगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो ये जो सम का क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे लाला, ये कैसा मालूम है तुम लोगों को, थोड़ा ना ऑपरेट मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जैसा कि हालांकि सारा कोड दिमाग लगाने वाला ही है, मगर इसके बहुत सारे भाई बहन हैं। जैसा कि बहुत सारे भाई बहन कौन हो गए मालूम है तुमको, ये तुम्हारा प्राइम नंबर, तुम्हारा अलग से ये जो है पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे कोड होते। बट तुम्हारे को यहाँ पे मैं ऐसा एक ही सिंपल फैक्टोरियल वाला देख के समझा देता हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लास्ट में तुमको फिट करके दिखा दूंगा। तो ये 3-5 लाइन जो फिक्स होती है, वो लाइन को फिक्स लिखेंगे हम लोग। कौन सी लाइन फिक्स होती है, वॉइड मेन, हैश इंक्लूड कोनियो स्टूडियो, गेट CH, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो मेरी जान। और एक आता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर है। देखो यार, जानवान बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरे साथी हो, मेरे दोस्त रिश्तेदार, पता नहीं कौन कौन हो, मगर ये जानवान तुम लोग को ऐसे मोहब्बत के हिसाब से बोल रहा हूँ। वैसे अपन मैरिड है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैरिड हो नहीं हो इसका खुलासा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फैक्टोरियल का फंडा समझते हैं। फैक्टोरियल की अगर मैं 5 लिखाऊँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आता है 120। अगर मान लो मैंने 3 लिखा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ग्राउंड लेवल पे जाते रहने का। मैंने लिखा 10 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 3, ऐसा करके मेरे को पूरा बड़बड़ करके करना पड़ेगा। तो 10 से लेके 1 तक मुझे हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके मुझे फैक्टोरियल मिलेगा। तो वैसे ही फैक्टोरियल स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि मुझे 1 भी मल्टीप्लाई वगैरह स्टार्टिंग में। तो कहाँ से शुरू करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैंने क्या लिया, ऊपर 5 लिया हो ना, तो i इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5, i इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया मैंने, तो 5 तक जाएगा। फिर इसके बाद i प्लस प्लस। क्लियर है। अब यहाँ पे एक फॉर लूप लग गया। फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है, फैक्ट, एकदम सिंपल रट्टा मार लो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की जगह कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, खाली वेरिएबल का नाम है बस। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या हो रहा है मेरा, क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई होएगा मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा ये मेरा सीरीज़ चलता रहेगा। क्लियर है। तुम लोग के लिए कोने काने में लिखना पड़ रहा है यार, सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे समझा चुका हूँ। मेरे मॉड्यूल 2 को देख लो मेरी जान, प्यार से देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ये कचड़ा को साइड में हटा देता हूँ, चलो जाने दो।
तो एक काम करते हैं, अभी इसको रन करते, ठीक है। अब रन करूँगा तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रिंट तो कर दूँ कि फैक्ट को मैं प्रिंट करूँगा फैक्ट को, तो फैक्ट को मैं बाहर प्रिंट करूँ, फैक्टोरियल ईज करके ऐसा मैं मैसेज पास करके या तो सिंपल से कोलन लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टोरियल कितना %d लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा %d, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, मेरा आउटपुट किस में जा रहा है, फैक्ट में जा रहा है, यहाँ लिख दूँगा मैं फैक्ट। क्लियर है। चलो अब इसको रन करते। अच्छा फैक्ट इक्वल टू आई, तो यहाँ पे 5 तक था ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 की जगह n इक्वल टू 5 लिख देता हूँ, ताकि मेरा यहाँ पे फॉर लूप है वो यहाँ पे n से मेरा वो कर रहे 4 ले लिया अभी मैंने। चलो अच्छा तुम लोग भी डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल प्रॉपर खूबसूरत दिखेगा, एक वेरिएबल लेके करो। तो 24 आया, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 24 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ऐसे कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पे कोई भी मुझे आउटपुट दिखाएगा। क्लियर है। चलो एक छोटा सा नमूना तुमको फिर से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नंबर बदल देता हूँ, तो तुमको नंबर बदल के भी मैं बता सकता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो जहाँ पे मैं n = 4 लिया था, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 5 लेके रन कर लेना, ठीक है, आपको 120 आंसर आ जाएगा। ले लो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो यहाँ पे पॉइंटर स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर मतलब कोई चुबाने वाला काम नहीं है, पट से यहाँ पे एड्रेस और इसकी खेल खेलेंगे। पॉइंटर के बारे में लेसन है पूरा, आप लोग मॉड्यूल 2 का जाके देख सकते हो। तो पॉइंटर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वॉइड मेन ये सब पहले लिख चुका हूँ, अभी तुम लोग को बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला था, 2 वेरिएबल का एड्रेस और 2 वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करो पॉइंटर के ज़रिए। तो मैंने दो वेरिएबल बना दिया, और मैं 2 पॉइंटर बना लेता हूँ ताकि एक वेरिएबल एक पॉइंटर के साथ काम करे, दूसरा वेरिएबल दूसरे पॉइंटर के साथ। तो पॉइंटर बनाने के लिए स्टार लगेगा, बता चुका हूँ पहले कोड वगैरह में। तो स्टार लगेगा यहाँ पे, और दूसरा वेरिएबल के लिए दूसरा स्टार। अच्छा उसको स्टार लगाता हूँ, रुको 1 मिनट। मैं तुम लोगों को लगेगा मैं बता चुका पूरा, कब बताएं। तो याद रखो मेरे मॉड्यूल 2 के उसमें पूरा प्रॉपर पॉइंटर समझा के रखा हूँ। आपका थियरी प्लस नोट्स साथ में भी है, ध्यान रहे सब आप लोग छाप लेना, मतलब पूरा पढ़ लेना समझ के। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फ्री नोट्स मिल रही है। पूरे मार्केट में कोई NP नोट फ्री नहीं दे रहा है सी लैंग्वेज की, आप लोग वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ क्या किया, एड्रेस ऑफ ए लिखा एम्परसेंड लगा के। तो PTR1 को A दिया, PTR2 को मैंने B दे दिया, एम्परसेंड लगा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया U। अभी %U क्यों लिया ये भी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी तुमको बता देता हूँ। ये अनसाइन करके है, पॉजिटिव वगैरह रहता है, ये तुमको अभी समझना पड़ेगा। तो पॉइंटर्स के लिए %U लगा लो, %P भी लगा सकते हो, मगर %U मैंने लगा दिया। तो PTR1 के अंदर मेरा क्या गया, A का एड्रेस गया है। तो %A मतलब A का एड्रेस जाना, किसके अंदर जाना, PTR1 के अंदर। वैसे ही अगर मुझे वैल्यू चाहिए, अब A का एड्रेस गया तो A में वैल्यू क्या 10 है, तो मैं क्या लगाऊंगा %D, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा स्टार PTR1। स्टार मतलब पॉइंटर PTR1, समझ में आ रहा है। तो ये स्टार नहीं है, पॉइंटर यहाँ पर है, कई जगह मल्टीप्लिकेशन का काम कर देता है ये, समझ में आया। तो वैसे ही जैसा PTR1 के लिए मैंने प्रिंट किया था, सेम मैं क्या करूँगा यहाँ पे PTR2 के लिए लिखूँगा। तो एक न्यू लाइन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखूँगा, एड्रेस ऑफ B। तो मुझे B का एड्रेस चाहिए, तो B का एड्रेस फिलहाल किसके अंदर जा रहा है, PTR2 में जा रहा है। ध्यान से देखो, %B मतलब एड्रेस जा रहा है B का, किसके अंदर, PTR2 में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, PTR2 पॉइंटर 2 शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखा हूँ printf एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ B का वैल्यू यहाँ पे चिपकाने का मुझे। तो वैल्यू ऑफ B, तो B में क्या वजन है, B का वजन क्या मतलब 20 है, B के अंदर 20 है। तो वैल्यू ऑफ B में मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे मैं 20, समझ में आया। तो %D लगेगा सेम A के जैसा, पॉइंटर PTR2 यहाँ पे लगेगा मेरा पॉइंटर मतलब स्टार, ठीक है। अब ये लगाने के बाद क्या होएगा, चलो क्लियर है ये 2 लाइन। यहाँ पे मैं पहले पॉइंटर लगा देता हूँ, याद है शुरू में बोला था कि आगे ऊपर चढ़ के लगाता हूँ करके। अब इसको रन करेंगे, देखते कुछ तिगड़म है क्या, मारा खट्टे से मारा, देखो रन हो गया। तो A का एड्रेस भी चले गया और A का वैल्यू भी चले गया, B का एड्रेस भी चलेगा, B का वैल्यू भी चले गया। क्लियर है। ये सिंपल सा कोड था पॉइंटर के ऊपर। अभी तुम वैल्यूज़ बदल के भी देख सकते हो, एड्रेस नहीं बदलेगा बार बार, वैल्यूज़ बदल जाएगा। A का 100 है, B का 200 दिखा देगा। देखो कट से रन किया, पट से आउटपुट आया, A का वैल्यू 100, B का वैल्यू 200, ठीक है।
तो ये यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। तो जैसा था उसको पहले मैं वैसे ही कर दूँ ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ ये कोड को दिल लगा के प्रैक्टिस करो। लो इसका स्क्रीनशॉट फट दी सी। तो देख लो यहाँ पे भी हैश हैश लगा के रख दिया मैंने। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड लगेगा, स्ट्रक कीवर्ड लगेगा। तो देखो ये ट्रक व्रक मत लिख देना, स्ट्रक का स्पेलिंग बराबर देखना, स्ट्रक कीवर्ड लगेगा। अब इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स करके बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्टूडेंट का डिटेल लो करके। डिटेल में क्या लो, रोल नंबर लो और नाम लो। तो रोल नंबर क्या है मेरा, इंटीजर है, तो मैं क्या ले लूँगा, इंट रोल नंबर। अब नाम क्या है मेरा, नेम है, तो नेम मतलब कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या ले लूँगा, कैर। अंदर दे दूँगा 20, 10 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन साइज़ मैटर करता है। अगर आप दे रहे हो वहाँ पे 5 और नाम तुम्हारा कुछ विश्वकर्मा टाइप मतलब बड़ा नाम है, तो ये तुमको प्रॉब्लम दे देगा। शर्मा टाइप दो, SHARMA, 6 हो जाते, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो छोटा नाम 20 देना, 15 देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना छोटा रखोगे उतना प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे नाम की जगह नेम और ब्रैकेट में 20 डाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तुम एक्सप्लेन कर रहे हो इसके लिए, बाकी मेमोरी वगैरह समझने के लिए आप लोग को मेरा मॉड्यूल 2 झड़ना पड़ेगा, झड़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तुम्हारा स्ट्रक यहाँ पे की मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हारा खड़ा हो गया। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या करना है, वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर तुमको क्या करना है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाना है। जो अपना ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वहाँ पे इसके यहाँ पे नीचे क्या करना है, हमको उसके वेरिएबल्स बनाना है। तो वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे किसका वेरिएबल बनाना है, मुझे स्ट्रक्चर का बनाना है। जो ऊपर अपना बना हुआ स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है, तो देखो कैसा बनाते। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपल सा स्टूडेंट्स बराबर, स्टूडेंट्स का वेरिएबल बनाना है। तो जैसा इंट ए लिखते हो वैसा मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स S1, S2, लेकिन ये स्ट्रक्चर टाइप का है तो इसके लिए लिखूंगा मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S1, S2 P1 P2 भी लिख सकते हो, जो चाहिए लो यार, खाली बता रहे हो एक फॉर्मेट। S1, S2 स्टूडेंट्स है, इसके लिए S1 डॉट रोल नंबर, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब S2 डॉट नेम, अगर मैं लिखता हूँ S2 डॉट नेम, अभी ये S2 डॉट नेम क्या होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं लिखूंगा। बात समझ में आ रही है, ये लिखने का तरीका गलत है। इसको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो S2 डॉट रोल नंबर भले मैं ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने, मान लो 20 ले लिया, ठीक है। तो दोनों का स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। अब दोनों स्टूडेंट का नाम लेना है मुझे, तो मैं यहाँ ले लूँगा STRCPY, मतलब मेरा स्ट्रिंग कॉपी होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है तुमको मैं कोड में बता चुका हूँ मॉड्यूल में। तो STRCPY क्या करेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ और ये कहाँ कॉपी करेगा। अरे एक मिनट रुका, चेंज कर दूँ इसको मैं। तो देखो मेरा बोल रहा है S1 डॉट नेम में कॉपी होना चाहिए, क्या कॉपी होना चाहिए बाजू में लिखो। तो S1 डॉट नेम में अजय कॉपी होना चाहिए, मतलब पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, अजय। वैसे ही सेम STRCPY S2 डॉट नेम में क्या कॉपी होना चाहिए, तो इसी का भाई एक ले लो जुड़वा, विजय। तो यहाँ पे विजय भाई आ गया, तो एक अजय भाई, विजय दीनानाथ नहीं, विजय नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना रहेगा, वही दोनों का रोल नंबर प्रिंट करना है और दोनों का नाम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर क्या आएगा, तुम लोग बता दो साफ साफ। % लगेगा और क्या लगेगा यहाँ पे, एक मिनट ना, हाँ तो % लग गया। और क्या लगेगा, S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। अब दूसरा चीज़ वही स्टूडेंट का क्या लगेगा, मेरे को नाम भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा मैं, स्टूडेंट नेम। अच्छा स्टूडेंट नेम देना, स्टूडेंट नेम दो, स्टूडेंट्स नेम देना दो, या तो सिर्फ नेम देना वो भी दो, चलेगा, तुम्हारी मर्ज़ी। बस एक मैसेज मैं सब बस पास किया हूँ। तो नेम दिया, मैं स्टूडेंट नेम ही डाल देता हूँ यार, मगजमारी ने, स्टूडेंट 1 नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, स्टूडेंट 1 का नेम, क्या नाम देना है मुझे, तो % S लगाऊँ, %C लगाऊंगा, ठीक है इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट F, %C नहीं लगाऊंगा मैं, %S लगाऊंगा मैं, आगे सही कर दूंगा उसको। तो
अभी यहाँ पे लगाऊंगा मैं स्टूडेंट 2 का रोल नंबर। तो स्टूडेंट 2 का रोल नंबर क्या है वो लगाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टूडेंट 2 रोल नंबर। तो इस कोलन हटा दे तो पहले रोल नंबर, ठीक है, %D रोल नंबर लगा के %D लगा देने का, ठीक है। अभी S1 डॉट हो गया था, अभी क्या लिखेंगे हम लोग S2 डॉट रोल नंबर। क्लियर है। तो S2 डॉट रोल नंबर लिखा मैं यहाँ पे, ये सॉल्व हो गया। फिर से एक प्रिंट एफ लगा दिया मैंने नेम के लिए, प्रिंट एफ /n दे दो, स्टूडेंट 2 नेम, स्टूडेंट 2 नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा %S। तो ऊपर को भी सही जो C लिखा था उसको मैं कर दिया S, यहाँ पे भी S। थोड़ा फ्रेमिंग कर देता हूँ, रुको। स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट 1 रोल नंबर, ऐसा करके। तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ये सब प्रॉपर फ्रेमिंग हो गया। तब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तुम लोगों को चेंज करके दिखा दूँगा, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो गेट ch वगैरह को सही कर देता हूँ। गेट ch लगा ही था, लगा दिया, देखो गेट ch और क्लियर स्क्रीन CLR SCR, ये दोनों सर दर्द है, याद रखो ये दोनों लगाना चाहिए हमेशा। तो गेट ch CLR ये मैंने ऊपर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग लिया था ना strcpy, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, string डॉट h, string स्ट्रिंग डॉट h, ठीक है। अगर मैं strcpy स्ट्रिंग कॉपी नहीं लेता तो मैं ये लाइन नहीं लिखता। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया मॉड्यूल 2 के नोट्स में। देखो मैंने रन किया, मेरे को यहाँ पे, अरे ये कॉपीराइट, 1 मिनट रुको। हाँ, मैंने %s लिया लेकिन मैंने S2 डॉट नेम नहीं डाला नीचे, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, S2 डॉट नेम। अब जैसे S2 डॉट नेम डाल के मैं रन करूँगा इसको, देखो अजय विजय का ये फंडा मेरा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये मेरा मोहब्बत वाला मोहब्बत वाला स्ट्रक्चर समझा रहेगा। तो स्ट्रक्चर को फट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्ट्रक्चर वाला कोड यहाँ पे ख़त्म करो। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कोड पे आता हूँ, जब तक इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो देखो ये ना, ये लाला सेम स्ट्रक्चर और यूनियन सेम था, इसके लिए मैंने ना यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्ट हटा के यूनियन लिखा, बाकी सब सेम लिखो। अब तक ध्यान रहे बाकी सब सेम है, बस स्ट्रक्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, यूनियन। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, आपको मॉड्यूल 2 में पूरा समझा दिया था डिफरेंस क्या लोग का, बट यहाँ से थोड़ा कोड लोग का अलग है। तो देखो मैंने लिखा S1 डॉट रोल नंबर, सेम स्ट्रक्चर के ऐसा ही है, बस अभी यहाँ पे देखो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, खाली यूनियन लिखा स्ट्रक्ट की जगह। प्रिंट एफ, अब मैं प्रिंट एफ ले लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ के जगह मैं यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। रोल नंबर क्या पहले स्टूडेंट का वो ऐसा लिखूंगा नॉर्मल, रोल नंबर कोलन लगा देता हूँ डायरेक्ट, ईज वीज क्या तेल लेने। रोल नंबर लिखा हूँ, %D में आएगा रोल नंबर, इंटीजर है तो S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। सेम ऐसे जैसा पुराना मैंने किया था। अब जैसा मेरा रोल नंबर प्रिंट हो गया वैसे मुझे नेम प्रिंट करना है। तो नेम कैसा प्रिंट करेंगे, पहले तो हम लोग नेम ले लेंगे strcpy में। तो strcpy एक के बाद प्रिंट एफ लगाना है, फिर एक के बाद फिर प्रिंट एफ लगाना है। प्रिंट एफ ऐसा नहीं करना है, बस यही फ़र्क है स्ट्रक्चर और यूनियन का। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेमोरी डिफरेंस है, मैं आप लोग को ये कोड में बता चुका हूँ पूरा मॉड्यूल 2 में, ठीक है। तो मेरे मॉड्यूल 2 का प्लीज़ वीडियो देख लो, 3 से 4 घंटे का है, मगर पूरा धमाकेदार है तुम लोग के लिए, पूरा प्रैक्टिकल और नोट्स के साथ, ठीक है। S1 डॉट नेम ले लिया, अजय कॉपी हो गया S1 डॉट नेम में। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा अभी, नेम कोलन अजय, न्यू लाइन लगा दूंगा बाद में, न्यू लाइन लगा दूंगा, नेम अजय आ जाएगा, %S लगेगा, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये अजय प्रिंट करके मेरे को दे देगा। वैसे ही सेम यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, S1 डॉट नेम लिख दूंगा। क्लियर है, जैसा रोल नंबर था वैसा नेम। चलो यहाँ पे मेरे को क्या लेना था, अभी स्ट्रिंग लेना ना, स्ट्रिंग लिया, strcpy लगाया, तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे, स्ट्रिंग। अरे एक मिनट यार, फिर से ये गड़बड़ी हो गई, string स्ट्रिंग डॉट h। तो S1 का काम पड़ गया, पूरी तरीके से S1 का काम पड़ गया, न्यू लाइन लगा दिया। अब S2 का काम पटाते, सेम फिर से जो मैं फंडा ये 4 लाइन लिखा था वैसे ही मेरे को फिर से यहाँ पे 4 लाइन लिखना है। कौन सी 4 लाइन है आप लोग ये देख लो, S2 डॉट रोल नंबर 20, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट मतलब कुछ चिपकाना भी है ना आउटपुट में, तो क्या लिखूँगा मैं, रोल नंबर, सेकेंड स्टूडेंट रोल नंबर या रोल नंबर लिखूँगा सिंपल सा,
और आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स लिखो, रोल नंबर ऑफ सेकंड स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। मैंने सिंपल वे में लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या था, %d रहेगा, तो यहाँ पे लगेगा S2 डॉट रोल नंबर, क्या लगेगा S2 डॉट रोल नंबर। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर अभी मुझे नेम के लिए करना है, तो सेम ऐसे ही जैसा मैंने S1 डॉट नेम लिखा था, strcpy लिखूँगा। मुझे भाई वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे नाम दिया, मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, अरे एक मिनट यार, ये printf लगेगा, एक मिनट, हाँ इसको मैं सुधार लूँ पहला। S2 डॉट नेम लिखना है, इसको हटाओ, इसको हटा देते, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे मैं लगा दिया %s, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा S2 डॉट नेम। अच्छा, ये मेरा printf में हो रहा था ऐसा प्रिंटिंग, लेकिन मैंने strcpy में ले लिया, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, strcpy को मैं printf बना देता हूँ। और ये बात strcpy वाली लाइन उसको ऊपर लिख देता हूँ, strcpy, ठीक है। एक बार वैल्यू डालो फिर प्रिंट करो, वैल्यू डालो प्रिंट करो, ऐसा फंडा है इसमें। S2 डॉट नेम, इसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए भाई, नाम दो, इसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में नाम दे दिया मैंने। मैं चाहता इसमें विजय प्रिंट हो, तो ये यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया मुझे विजय। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत सेट कर देता हूँ, स्पेस वगैरह हटा देता हूँ। हाँ, अब इसको रन करते भैया। चलो, ये तुम्हारा पहला S1 के हिसाब से आ जाएगा, रोल नंबर और डिटेल। अब उसके नीचे दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है, वो भी देख लो। देखो ये S2 के लिए सेकंड स्टूडेंट का। चलो मैं रन किया इसको। अच्छा देखो यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। तो अब इसको रन करने के बाद क्या आउटपुट आया, देखो रोल नंबर 10 अजय, 20 विजय। क्लियर है। ये सेम सिंपल था, कैसा यूनियन काम करता है समझ में आया। एक लाइन के बाद एक लाइन ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर तुम लोग एक्टिव रहना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एंड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू बदलूंगा तो ये अपने आप एंड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फट नहीं। तो देख लो इधर मैं ऑलरेडी हैश इंक्लूड कोनी लिखा हूँ, गेट ch clr सभी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मुझे पहले तो सबसे बताना है कि स्वैप होता क्या। स्वैप मतलब दो नंबर को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो मान लो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो आगे चल के b की वैल्यू 10 हो जाना चाहिए, a की वैल्यू 20। समझ में, इंटरचेंज होना है बस। तो नंबर बिफोर स्वैप, स्वैप के पहले नंबर क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है स्वैप के पहले, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। अभी देखो क्या लिखूँगा, a की वैल्यू क्या है, a, देखो a की वैल्यू मैंने लिखा, %d लगा दूंगा, ठीक है। और एंड b की वैल्यू भी यहीं शो कर देता हूँ मैं, एंड b लिख देता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ a, अच्छा मैं एंड b नहीं लगाता, वैल्यू ऑफ a लगा दिया। अभी लिख देता हूँ printf वैल्यू ऑफ b, नए लाइन में न्यू लाइन मतलब वैल्यू, ठीक है, न्यू लाइन वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू क्या दे देगा मेरे को, %d। तो वही सेम सिंपल इसके ऐसा ही b लगा दिया, सेमीकोलन यहाँ पे भी लगा दिया, सेमीकोलन ऊपर जो छूट गया था उसको लगा देता हूँ। सेमीकोलन का एरर बाबा सॉल्व करके लो, तुम्हारे को प्रैक्टिकल एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते रहेंगे। स्वैप, अभी स्वैप में क्या भेज रहा हूँ मैं, a और b भेज रहा हूँ, मतलब एक फंक्शन बना लिया मैंने स्वैप का, a और b ना मेरा इसमें पैरामीटर है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जाके मैं एकदम ऊपर जाते एक फंक्शन बना देता हूँ मैं स्वैप नाम का। तो मैं यहाँ पे आया, स्वैप नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। तो स्वैप यहाँ पे कर लूँगा, एक फंक्शन बना लिया, दो पैरामीटर मैंने पास किया, a और b पास किया था। तो यहाँ पे भी मैं इंट a और b ले सकता था, लेकिन मत लो, तुम लोग का भी समझाने के जैसा नहीं है। प्रैक्टिकल में x और y मैंने ले लिया, ठीक है। तो a का वैल्यू चल जाएगा x में, b का वैल्यू चल जाएगा y में, बस इतना दिमाग में रखो। ऊपर a भी ले सकते, लेकिन मत लो फिलहाल के लिए, तुम लोग स्टूडेंट लेवल पे अभी फ़िलहाल मत लो ये प्रैक्टिकल में। बाकी क्यों नहीं लो, क्यों लो, ये तुमको मैंने वो मॉड्यूल में बता चुका हूँ। तो टेम्प इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू टेम्प, ये इसका कोड था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे याद रखो b और a क्या है मेरा यहाँ पे, x और y, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रुको। तो यहाँ लिखूँगा मैं आफ्टर स्वैप, स्वैप होने के बाद वैल्यू क्या है a की, वैल्यू क्या है b की, वो मैं बता दूंगा। देखो a और b मैंने वहाँ पे क्यों लिखा, ताकि मैं बता सकूँ x और y वो जगह पे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a मेरी क्या है, देखो a मतलब x है, तो इसको x कर दिया, इसको भी x कर देता हूँ। अब b क्या है मेरा y है, तो इसको भी y, इसको भी y, सिंपल था। तो वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y यहाँ पे तुमको मैं मचा के दिखा दिया। अब a की वैल्यू क्या है, तो मतलब मेरा x पे आ रहा है, अरे यार
हाँ, तो ए की वैल्यू में क्या आ रहा है मेरा, एक्स आ रहा है। परसेंट डी लगा के मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये मैं आ गया इधर, एक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे सेम वैल्यू ऑफ बी क्या लिखूँगा मैं, लगाया मैंने न्यू लाइन, लिखा मैं ऊपर, यहाँ पे भी न्यू लाइन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ बी, ये भी क्या आ जाएगा, परसेंट डी लगा दिया मैंने। हाँ, अभी यहाँ पे आ जाएगा वाई, समझ में आया। एक्स और वाई की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी तुमको वो समझाना नहीं है मुझे। देखो 10 था 20 हो गया, 20 था 10 हो गया, क्लियर है। ये चीज़ समझाना था, इसके लिए मैं तुमको ज़्यादा लो नहीं किया। एक्स ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मेरा एक्स में चलेगी, बी की वैल्यू मेरा वाई में चलेगी। देखो 10 20 20 10, ठीक है। मैं वैल्यूज़ भी बदल के यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। कैपिटल कर दिया तो ए की वैल्यू ए में जा सकती है। अगर मैं इसको भी चेंज करूँगा तो नीचे फिर एक्स वाई को चेंज करना पड़ेगा, तो बेटर इसको चेंज मत करो, एक्स वाई के हिसाब से लिख के लो, ताकि मैं कॉल बाय रेफरेंस भी तुमको ऐसे ही सिखाऊँ, एक्स और वाई रख के। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो देखो जनता, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं समझ के कर रहा हूँ आज। तो ये सेम कॉल बाय वैल्यू के जैसा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा अभी मालूम है, वॉइड मेन लिखूँगा। और वॉइड मेन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन लगा दूँगा, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या करना है मालूम है तुमको, सेम कॉल बाय जो वैल्यू था इसी में भी सेम कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। तो फिलहाल क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ मैं, रुको, ये अपना क्लियर स्क्रीन लग गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सेम इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20। अगर डिक्लेरेशन एरर आया तो क्लियर स्क्रीन को नीचे कर दो और ये वाली लाइन जो मैं लिखा उसको ऊपर कर दो, बस सिंपल है। डिक्लेरेशन एरर आया तो अब इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करो मालूम है तुम, यहाँ पे वैसे सेम एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या ले लूँगा, बिफोर स्वैप। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, बिफोर स्वैप, थोड़ा कट शॉर्ट में लिखूँगा अभी मैं। वैल्यू ऑफ ए, उससे पहले लिख देता हूँ मैं बिफोर स्वैप, SWAP। थोड़ा स्पेलिंग टाइट है अपनी, ऊपर नीचे समझिस करके लो। क्या फिर मैं भी समझिस करूँगा तुम लोग के लिए। तुम लोग कमेंट करो कौन सा वीडियो डालना है, कौन सा नहीं डालना आगे चल के, ठीक है। IT वाले तुम्हारे लिए हूँ मैं यहाँ पर। अब सेकंड लिखो, सेकंड लाइन में क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ ए, तो ये भी थोड़ा कट शॉर्ट लिख देता हूँ, ए कोलन परसेंट डी, मतलब ए का वैल्यू क्या रहेगा, परसेंट डी लगा दिया मैंने। और आगे एंड लिख देता हूँ, एंड बी कोलन परसेंट डी। तो 2 बार परसेंट डी लग रहे हैं अंदर, मतलब 2 वैल्यू मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैं एक ए वैल्यू पास कर देता हूँ और एक बी वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। ये हो गया मेरा बिफोर स्वैप। उसके बाद ए का वैल्यू, अभी मैं कॉल करूँगा फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या था हम लोग का, स्वैप था। तो स्वैप, अब स्वैप में मैं 2 वैल्यू भेजूँगा, 2 वैल्यू नहीं भेजूँगा मैं, क्या भेजूँगा मालूम है, 2 एड्रेस भेजूँगा। क्या भेजूँगा, 2 एड्रेस। एक ए का एड्रेस भेजूँगा और दूसरा मैं किसका एड्रेस भेजूँगा, बी का एड्रेस भेजूँगा। क्लियर है। तो एक ए का एड्रेस चले गया और एक बी का एड्रेस चले गया। अब यहाँ पर कैसा करूँगा मैं, लिख दूँगा आफ्टर स्वैप। इससे पहले क्या हो रहा था, मैं कॉल बाय वैल्यू में वो आफ्टर स्वैप, ये सारी चीज़ें जो 3 लाइन थी, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, ये मैं कहाँ लिख रहा था, स्वैप फंक्शन के अंदर लिख रहा था, कॉल बाय वैल्यू में। अरे यार ये रगड़ जाता है मेरा हाथ। कॉल बाय वैल्यू में मैं स्वैप फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा था आफ्टर वैल्यू, आफ्टर स्वैप करके, समझ में आ रहा है। अब मैं देखो यही मेन के अंदर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए सेम वैसी जो मैंने ऊपर लिखा, बिफोर स्वैप लिखा, अभी मैं यहाँ लिखा आफ्टर स्वैप। लिखूँगा ए परसेंट डी, फिर इसके बाद लिखूँगा एंड, अभी मैं क्या लिखूँगा, एंड लिखूँगा अभी बी। जल्दी जल्दी मैं लिख के ख़त्म कर दूँगा, आखिरी कोड समझ के चलो इसको। और इसके बाद कुछ लाइंस तुम लोग को कोड की दूंगा, वो कोड भी पढ़ के ले लेना, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेम के हिसाब से। यहाँ पे मैं दे दूंगा ए कॉमा बी, बात समझ में आ गई। ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक मैं स्वैप फंक्शन बनाऊंगा, तो सेम वैसे वॉइड स्वैप बना सकते, इंट स्वैप मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इंट स्वैप, ये तो वॉइड स्वैप तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा रखना वैसा रखो। तो मैंने लिखा वॉइड स्वैप, एक राउंड ब्रैकेट ओपन किया, एक क्लोज किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ ले लूँगा। तो सबसे पहला इंट टेम ले रहे थे हम लोग, याद आया। और उसके बाद हम लोग क्या ले रहे थे, ए और बी ले रहे थे। तो देखो मैं लास्ट वाले कोड में एक्स और वाई लिया था, इंट एक्स
कॉमा वाई, लेकिन अब यहाँ पे ना मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तो एड्रेस को पकड़ने की जिम्मेदारी पॉइंटर की है। तो मैं ले लूँगा इंट पॉइंटर एक्स कॉमा इंट पॉइंटर वाई, जो सेम है वैल्यू में, बस यहाँ पर हर जगह क्या लगेगा मेरा पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई, और पॉइंटर टेम्प भी पॉइंटर में लगेगा। उसको मेरे को आगे सही कर देता हूँ, पॉइंटर एक्स सेमी कोलन, उसके बाद आ जाता है मेरा, देखो यहाँ पे लगा लो पॉइंटर, लग गया पॉइंटर यहाँ पे। तो वैसे ही सेम एक्स को पॉइंटर को पहले लगाना होता है, ठीक है, एक्स के बाद लगाओगे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंटर वाई, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा पॉइंटर वाई इक्वल टू पॉइंटर टेम्प। अच्छा फिर को यहाँ पे ऊपर भी टेम्प के ऊपर पॉइंटर लगाना है, उसको भी लगाता हूँ 1 मिनट। और यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं रिटर्न, अच्छा मैं अगर इंड से करूँ, ये तुमको मुझे बताना था, अगर मैं इंड से करता हूँ तो मैं क्या ले लूँगा रिटर्न 0। अगर मैं रिटर्न 0 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंट होना चाहिए। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो मेरे को एरर आ जाएगा सबसे पहला तो, हाँ सेमी कोलन वगैरह का एरर आएगा। देखो टेम्प क्या है मेरा सादा पॉइंटर वेरिएबल है, और मैं किसको लूँगा पॉइंटर को लूँगा, तो पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर लगना चाहिए था। अब मैं अगर फिर से रन करूँ तो देखो 0 सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने वहाँ पे, तो ये सेमी कोलन लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट आ गया। अच्छा आफ्टर स्वैप बराबर नहीं आया, तो अगर मैं वॉइड स्वैप भी रखता ना तो रिटर्न नहीं लिखता तो भी चलता, बस तुमको दिखाने का था इंड कैसा काम कर रहा है। बस इंड स्वैप लिखा, नीचे रिटर्न 0 लिखना है बस। तो देखो ए की वैल्यू 10 20 20 10, ठीक है, सेम कोड है, इसको आप लोग लिख लो, बस खाली स्टार 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 लगा हुआ है। और जो रही बात आफ्टर स्वैप वाली लाइन, वो नीचे आ गई है मेन के अंदर, और जो वैल्यू वाली थी वैल्यू वाले में ऊपर थी, ठीक है। मैं वैल्यूज़ बदल के दिखाता हूँ तुमको, देखो 10 की जगह मैंने कर दिया 1 और 2, ए की वैल्यू 1 है, अभी देखो ए की वैल्यू नीचे हो गई 2 और बी की 1, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये तुम लोग के लिए, करके ले लो लाला, बहुत ही मेहनत लगती है तुम लोग के लिए इतना सब करने के लिए। तो तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो खुद के लिए, मेरे लिए मत करो, खुद के लिए करो, थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो। और साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ इंपॉर्टेंट कोड दे रहा हूँ उसको भी उतार लेना फटेक देने से। तो देखो ये वो सारे कोड्स है जो तुम लोग को और अलग से करना चाहिए, अलग से स्पेशल कोड्स है, 10-15 मैं तुमको दे दिया हूँ यहाँ पे। तो इसका आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्लियर है। ये ऐसे कोड्स है जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग को इसके अलावा ये सारे कोड्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यार मुझे कमेंट करो, मैं तुम लोग के लिए हूँ यहाँ पर, और तुम लोग मेरे लिए रहो। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है, या तो मुझे DM वगैरह करो इंस्टा पे, तो जो भी मेरा इंस्टा ID वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा इसके अंदर। और जो भी यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम आती है सारा मैं आप लोग की सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोग का बस एक काम है, आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ये कोड को आगे बढ़ाओ, नए नए लोगों में फैलाओ, लोगों को जागरूक करो इसके बारे में कि नया नया कोड आ रहा है। जागरूक है थोड़ा, मैं क्या अंदर से बता रहा हूँ जागरूक भी, तो ऐसा कोई मेरे बस में नहीं है। बस तुम लोग कमेंट विमेंट करो यार, और सब्सक्राइब करना याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग की मोहब्बत दिखाओ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक देने से।